अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सुपीरियर मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास 10th का यूनिट 8 हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट थ्योरम उसने किया था, इसके बाद हम सेकंड थ्योरम स्टार्ट करते हैं। सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट ज़रा बुक से देख लें जी। इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू अक्यूट एंगल। अब यहाँ पे हम पहले हमने जो फर्स्ट थ्योरम पढ़ा था उसमें हमने ऑब्ट्यूज एंगल का जिक्र किया था। यहाँ पे अक्यूट एंगल है और अक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है। ये देखें ए पर अक्यूट एंगल है और ये 90 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, इज़ इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड कंटेनिंग दैट अक्यूट एंगल। यानी इसमें हम क्या करेंगे कि अक्यूट एंगल जिन दो साइड पे हो रहा है, कंटेन कर रहा है, यानी कि ए डी और ए सी, ठीक है। ए बी और ए सी ये दोनों जो साइड्स हैं इनका आप स्क्वायर ले लें, ठीक है। और कंटेनिंग दैट अक्यूट एंगल डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस। डिमिनिश्ड का मतलब होता है डिफरेंस, यानी माइनस कर देंगे ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दोज साइड। उन दोनों साइड में से एक हम लेंगे उसको, और साथ में प्रोजेक्शन जो उसका बनेगा उसको, ठीक है। तो वो दोनों जो है वो ट्वाइस उसको हम डिमिनिश्ड करेंगे यानी माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, विद एन अक्यूट एंगल सी ए बी अक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। यानी ए पर आपके पास अक्यूट एंगल आ रहा है, ठीक हो गया। अक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा एंगल। अब हम यहाँ पे नेम रखते हैं साइड्स के। टेक मेजर ऑफ साइड बी सी। ये जो बी सी साइड है इसको हम ए कह देंगे, ठीक है। ए के कैपिटल ए की अपोजिट साइड है ना। इसी तरह जो सी ए साइड है उसको हम क्या कहेंगे, बी, ठीक है, क्योंकि ये बी के अपोजिट है। और ए बी जो साइड है उसको हम क्या कहेंगे, सी, यानी ये पूरी जो साइड है इसको हम सी कह रहे हैं। अच्छा जी, अब हमने परपेंडिकुलर ड्रा नहीं किया था, यहाँ तक हमने करके उसके बाद ड्रा सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने सी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया सी डी ए बी साइड के ऊपर। परपेंडिकुलर का मतलब ऐसी लाइन जो उसके साथ 90 का एंगल बना रही हो। तो अब हमारे पास ये जो ए डी बन गया, ये प्रोजेक्शन आ गई जी किसकी है, ए सी की ऑन ए बी। यानी ए सी की प्रोजेक्शन ये आ गई है, ए सी का अक्स आ गया है ए बी के ऊपर, उसको हम ए डी कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम ए डी को स्मॉल एक्स से डिनोट कर देते हैं, और जो सी डी है वो क्योंकि हाइट है उसको हम एच कह देते हैं। टू प्रूव, आपने प्रूव क्या करना है कि बी सी का स्क्वायर, यानी हमें यही कहा गया था कि अक्यूट एंगल के दो जो बी सी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए सी स्क्वायर, ये वाला जो अक्यूट एंगल जिस पे कंटेन कर रहा है, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर दोनों साइड, -2 टाइम डिमिनिश था ना, तो -2 टाइम ए बी, यानी एक साइड जो एंगल की है और दूसरा ए डी जो उसका प्रोजेक्शन है, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप जो नोटेशन हमने दी हुई थी उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 सी एक्स, ये आपने प्रूव करना है। अब प्रूफ में आ जाएंगे। प्रूफ में पहले स्टेटमेंट हम एक साइड पे लिखते हैं, दूसरी साइड रीज़न। जो भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे उसके सामने उसकी रीज़न लिखेंगे कि हम क्यों लिख रहे हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये देखें, ये एक ट्राइंगल हमारे पास बन गई सी डी ए, और जहाँ पे डी पर 90 का एंगल है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। और राइट एंगल ट्राइंगल पे एंगल कहाँ पे 90 का है, डी पर एंगल 90 का है, यानी मेजर ऑफ एंगल सी डी ए हमेशा सेंटर वाले पे एंगल होता है। डी पर एंगल है और वो 90 है, ये हमें गिवन था। ये देखिए हमने ये ड्रा किया था परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है ये हमें 90 एंगल गिवन था। अब ये क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको ये मैं पहले भी बताती रहती हूँ कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उस पर पैथागोरस, जी, तो पैथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे इस ट्राइंगल पे ना, हमने ये जो ए डी सी ट्राइंगल है तो इस पे आप देखिए पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं, ये हाइट ले रहे हैं और ये बेस है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी ए डी का स्क्वायर प्लस हाइट यानी सी डी का स्क्वायर, ठीक है। ये पैथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। जो इनकी नोटेशन थी उसको हमने यहाँ पे पुट करना है। ए सी को हमने बी से इसकी नोटेशन बी है तो बी से डिनोट किया हुआ है, बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी को एक्स से डिनोट किया गया है, एक्स का स्क्वायर प्लस सी डी को हमने एच से शो किया तो एच का स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हमने एक जो राइट एंगल ट्राइंगल थी उस पर हमने पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड वाली राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखें सी डी बी,
यानी ये वाली इस तरफ वाली हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ये भी तो राइट, जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट एंगल के साथ टोटल, स्ट्रेट लाइन के साथ टोटल एंगल 180 होता है। इसमें अगर इस तरफ 90 है तो इट्स मीन इस तरफ भी 90 हुआ, ठीक है। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है सी डी बी। तो हम आप सी डी बी राइट एंगल ट्राइंगल में भी डी पर ही एंगल 90 का बन रहा है, ठीक है। ये आपको गिवन हो गया क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था गिवन में। तो अब हम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब आप देखें हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, बी सी का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या बन रहा है, बी डी इसका स्क्वायर और प्लस सी डी जो है वो हाइट है तो उसका स्क्वायर। तो नोटेशन हम अगेन यहाँ पे पुट कर देते हैं। बी सी जो है वो ए को डोनेट कर रहा है इक्वल टू, इसी तरह जो बी डी है, बी डी देखें टोटल ये सी है और उसमें से इतना एक्स है, तो इसका मतलब है इतना पार्ट जो है वो क्या रह जाएगा, सी में से एक्स माइनस कर दें तो वो बी डी रह जाएगा। इसका मतलब है सी माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस सी डी जो है वो एच को डिनोट कर रहा है तो एच का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फिगर से लिखी हैं ये चीज़ें, तो इसलिए हमने साथ में कह दिया कि फिगर से हमारे पास, क्योंकि बी डी जो है वो सी माइनस एक्स फिगर से बना है ना। अब जब सी माइनस एक्स होल स्क्वायर है तो आपको पता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का जैसे फार्मूला होता है, तो हम यहाँ पे फार्मूला जब अप्लाई करते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया सी का स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर साथ में आ गया। अब आप देखें जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई थी ना। इसमें ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ये बी स्क्वायर की इक्वल है, तो हम इस पूरे की को बी स्क्वायर की इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको आपने अरेंज कर देना है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c है और जो जो उसकी नोटेशन थी उसकी जगह वो पुट कर दी। तो यही हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। यानी कि आपने स्टेटमेंट और रीज़न में क्या काम करना है, आपने दोनों ट्राइंगल्स को बारी बारी डिस्कस करना है और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने हैं, ठीक है। और उसके बाद दोनों को यूज़ करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें और ये बाकियों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।